तुम कौन राम का जपते ही जापम, तात कटे न ये तीनों तापम। हम पौराणिक कथाएं सुना करते थे बचपन से ही, क्योंकि पवित्र हिंदू हिंदू धर्म में जन्म था। हमारे धर्म गुरुओं ने जो भी हमारे अंदर ज्ञान फीड कर रखा था वो बहुत बोलबाला था, जन जन की जुबान पर था। इसी को फिल्माइज भी किया जाता था, इसी के नाटक भी सुनाए जाते थे, रामलीलाएं भी सुनाई जाती थी। क्या था कि एक समय नारद जी कहीं तपस्या साधना करके आए थे और उसको भ्रम हो गया कि मैंने अपनी काम वासना, अपनी विषय वासना पर काबू पा लिया। अब जंगल में बैठा था मूंड बांड मुंडवा के, और वहां घास फूस फल आहार करके शांत भाव से रह रहा था। साधना करके 1 2 4 10 वर्ष अपने पिता ब्रह्मा जी के पास आए नारद जी, और ब्रह्मा जी ने कहा बेटा साधना कर आए। कहा जी, क्योंकि ब्राह्मण थे, ब्राह्मणों का काम में भक्ति करना था और तो काम ही नहीं था। बहुत अच्छा बेटा, खूब सफलता मिल गई होगी। कहा जी सफलता मिल गई, अब मैं विषय वासना के अधीन नहीं रहा, मैं शादी नहीं कराऊंगा, आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा, मेरे ऊपर कोई असर नहीं कर सकती कोई भी विकार। ब्रह्मा जी ने कहा कि बेटा बहुत अच्छी बात है, यही काम होता साधु संत ब्राह्मण का, लेकिन ये बात किसी को बताना नहीं होता, अपने गुप्त रखना। उसने तो बालक की आदत तो है, पिताजी जिस वस्तु ने डांटे उसने जरूर कराया करे, अब मना करे ना उसने जरूर करेगा। विष्णु जी के पास गया, अंकल जी के पास, विष्णु जी से कहा कि भाई, विष्णु जी ने पूछा आ गया बेटा? कहाँ आ गया महाराज? हाँ भगवान साधना करके आया हूं मैं जंगल में। अच्छा भाई बहुत दिन में दिखा, कहाँ गया था जी? जंगल में साधना करके आया हूं मैं। अच्छा भाई, और मैंने अपनी सब इंद्रियों को जीत लिया है। विष्णु जी बोले भाई ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब मेरे कहा कि मेरे ऊपर कोई विषय वासना असर नहीं करेगी। विष्णु जी बोले भाई ठीक है, बहुत अच्छी बात बेटा, भगत का तो काम में ये होता है वासनाओं को काबू करे, भक्ति करो, ठीक। अब ये काल है जालिम, इसने विष्णु जी को प्रेरणा करी कि भाई नारद जी को तो अभिमान हो गया, इसका अभिमान तोड़ना चाहिए। जब विष्णु जी के घर से निकलकर चला, किसी नगरी में जा रहा था, वहां एक मायावी नगरी तैयार कर दी और उस राजा की लड़की का स्वयंवर हो रहा था, और वहां खूब चहल पहल और खूब सजा रखी उस नगरी को। नारद जी ने पूछा भी क्या पर्व है आज? नगर के लोगों ने बताया कि राजा की लड़की का विवाह है, और इतनी सुंदर लड़की है कि शायद पृथ्वी पर नहीं एक परी उतरी है, और दूर दूर के देश के लोग राजा लोग आ रहे हैं। आज स्वयंवर है, वो स्वयंवर बनेगी, अपने वो मनपसंद पति चुनेगी, लाइन में सब बैठ जाएंगे, वो जिसको चुनेगी वो उसके वरमाला डाल देगी, उसका पति होगा। और वहां फिर गाने बजाने, ढोल ढाल बाजे सब सुरीले। ये ब्याह के ढोल ढाल गीत गात बहुत बुरे होते हैं, ना प्रेरणा हो तो बनगी। अब नारद जी ने सोचा कि अभी देख लेते हैं, गृहस्थ जीवन भी देखना चाहिए। पिता ने ब्याह करवा रखा, चाचा ने करवा रखा विष्णु जी ने, और छोटे चाचा शंकर जी करवा रहे, तो ब्याह में कोई ऐसी बुराई तो है नहीं। यूं सोचकर थोड़ी सी दूर बाहर जंगल में बैठकर आधा किलोमीटर जाके और प्रार्थना की भगवान से कि साधना की मैं आज तक आपसे कुछ नहीं मांगा, आज एक वस्तु मांगना चाहता हूं विष्णु जी से। विष्णु जी का रूप मांगना चाहा कर, विष्णु जी बहुत सुंदर हैं, और उस रूप को मुझे प्राप्त होते ही लड़की स्वयं वरमाला डाल देगी, कहने की जरूरत ना पड़े मुझे। विष्णु जी आगे
बोल बेटा क्या मांगते हो महाराज? ऋषि जी क्या मांगते हो? कि वचनबद्ध हो जाओ। वचनबद्ध हो गया विष्णु जी, मुझे हरि रूप चाहिए, हरि रूप चाहिए, मैं शादी करवाऊंगा। आज मैंने पक्का इरादा कर दिया है। विष्णु जी ने कर दिया तथास्तु। हरि माने बंदर भी होता संस्कृत में, उसका बंदर का मुंह लग गया नारद के। अब नारद जी चला खूब, जो सोचा तू आज बहुत ही हैंडसम है सबसे, और जाकर बैठ गया उस लाइन में जहाँ राजा लोग जवान जवान बच्चे बैठे थे राजाओं के। लड़की वरमाला लेकर आई, उससे बाईपास लिकट गई। उसने सोचा इसने ध्यान नहीं पड़ा लड़की का, नहीं तो इसने तो सबसे पहले मुझे ही चुनना था। वहां से उठकर दूसरी पंक्ति में जाकर बैठ गया, नुआ कट गए। वहां और 10 कदम दूर कर निकली, उसकी शकल पे भी डर लग गए। तब साथ बैठे एक राजा ने उसको दर्पण दिखाया, तेरी शकल तक देख ले, हमने डर लग गया हो रहा, या तो वरेगी कड़त ने। जब उसने देखा कि मेरा तो लिया बिगाड़ दिया विष्णु जी ने, तो उसको श्राप दे दिया। ये तो आपने खूब कथा सुन रखी, पर इतनी सुनाऊंगा, ज्यादा नहीं। श्राप दे दिया कि एक पूरा जीवन, तू विष्णु जी को श्राप दे दिया कि एक पूरा जीवन जैसे मैं अपने आज पत्नी के वियोग में दुखी हूं, इस तरह तो सारा जीवन इसी वियोग में बिताएगा, और तेरी मदद मेरे कैसे मुंह वाले करेंगे, बंदर ही। कहने का भाव यह है कि जो दास सिर्फ इतना बताएगा, ज्यादा नहीं, क्योंकि सत्संग ये तो एक रामायण है, और अब हम सुनाएंगे सत्संग, इससे निष्कर्ष निकाल के। तो आपको मालूम है कि श्री रामचंद्र जी रूप में विष्णु जी का जन्म हुआ, राजा दशरथ से जन्म हुआ, सीता का अपहरण हुआ, और जो भी श्राप था उसने पूरा किया। सारा जीवन दुखी रहा, घर से रावण के साथ युद्ध करके करोड़ों व्यक्ति मरवा के सीता घर लाया, और 6 महीने के 1 साल के बाद उसको बाहर निकाल दिया किसी के कहने मात्र से। आखिरी सांस तक वो अपनी पत्नी का मुंह नहीं देख सका। उसके बाद अंत में मालूम है श्री रामचंद्र जी का सरयू नदी में कैसे अंत हुआ। उसके बाद उसी दौरान उसने बाली मारा था, सुग्रीव का भाई, एक वृक्ष की ओट लेकर श्री रामचंद्र जी ने, और उसका भी टिट फॉर टैट श्री कृष्ण जी के रूप में देना पड़ा। वो बाली वाली आत्मा तो शिकारी बना, और श्री कृष्ण जी के पैर में तीर मारकर उसका वध किया। ऐसे ही वृक्ष की ओट में धोखे से धोखा लग गया। तो कहने का भाव यह है कि तुम कौन राम का जपते जापम, और ताते कटे ना ये तीनों तापम। फिर उदाहरण देते हैं कि महाभारत में एक प्रकरण आता है कि जब युद्ध का समय हुआ, अर्जुन मना कर रहा था मैं युद्ध नहीं करूंगा, श्री कृष्ण जी में युग काल प्रवेश करके उसको डरा धमका रहा है, फिर ज्ञान समझा रहा है, तो युद्ध कर ले, तुझे कोई पाप नहीं लगेगा, मैंने सब मार रखे। उसकी बातों में आकर डर डरा के अर्जुन ने युद्ध कर लिया, और युद्ध के अंदर जो पांडवों को पाप हुआ उस कारण से युधिष्ठिर जी को बुरे सौपन आने लगे। जब राजगद्दी पर बैठ गया वो उसके, और श्री कृष्ण जी उनके धार्मिक गुरु थे, तो अपने कोई दिक्कत आती है तो गुरु से ही समाधान शिष्य चाहते हैं। तो पांडवों के धार्मिक गुरु, यादवों के धार्मिक गुरु श्री कृष्ण जी थे। श्री कृष्ण जी से जब पूछा कि ये क्या कारण है और क्यों ऐसा हो रहा है, भाई को बहुत बुरे सौपन आ रहे हैं, खाना नहीं खा रहा है, आंखें फटी फटी सी रहती है, ना बोलता है, सहमा सा रहता है, जैसे कोई मेंटल हो गया। श्री कृष्ण जी ने बताया कि तुमने जो महाभारत में बंधु घात किया, चाचे ताऊ भाई बहन भतीजे मारे, सेना मारी, वो पाप तुम्हें दुखी कर रहा, सेध रहा, वो पाप कर्म तुम्हें आड़े आ गया। इसका समाधान तो उस समय अर्जुन को महसूस तो हुआ कि युद्ध के समय जब मैं मना करूं था युद्ध करने से, और कृष्ण कह रहा था तू क्यों नहीं करता, तू तो सूरवीर है, क्यों अपने लक्षण को भूल गया है, ये है वो है, और मैंने सबको मार रखा है, तुझे पाप नहीं लगेगा। आज ये पाप कहां से आ गया?
तो अर्जुन बोला नहीं। इसलिए नहीं बोला कि यदि मैं टोक दूंगा, अभी मैं आज प्रश्न कर देता हूं कि आप पहले तो कह रहे थे तुम्हें पाप नहीं लगेगा, और आज ये पाप कैसे लग गए? क्योंकि श्री कृष्ण जी ने उसका समाधान बता दिया था कि पूरी पृथ्वी के जितने भी साधु संत और भक्त और जनता है, यानी साधु संत हैं, उनको आमंत्रित करो, एक अश्वमेध, एक यज्ञ का अनुष्ठान करो, यज्ञ, धार्मिक यज्ञ। उसमें ऊपर आकाश में जो स्वर्ग लोक के देवताओं को भी निमंत्रण दो, और उसमें एक शंख रखा जाएगा, शंख जो मंदिरों में बजाते हैं, आपने देखे होंगे। इस तरह का पंचमुख का एक शंख रखा जाएगा, और उसमें जब यज्ञ शुरू होगी, सभी 33 करोड़ देवता, 88,000 ऋषि, 12 करोड़ ब्राह्मण और 56 करोड़ यादव, 9 नाथ 84 सिद्ध, ये सभी वहां पहुंचेंगे। और जिस समय ये सब खाना खा लेंगे महापुरुष, उसके बाद वो 5 मुख का शंख था, पंचायन 5 मुख थे उसके। आपने तो एक मुख का देखा होगा, 2-2 मुख के तो हमने भी देखे हैं, तो 5 मुख का था, उसके 5 मुख थे। और उसको कहीं अलग रख दिया जाएगा शटूल पर दूर। जब सभी खाना खा लेंगे उस यज्ञ में, वो शंख अपने आप बजेगा। शंख बज गया तो तुम्हारी यज्ञ संपूर्ण होगी, और शंख नहीं बजा तो यज्ञ संपूर्ण हुई नहीं, तुम्हारा संकट नहीं कटेगा। और दूर दूर तक सबको बुला के लेना, कोई साधु संत रह नहीं जावे पृथ्वी पर, और ना जाने किस में कौन सी करामात हो। इस सोच में सबको आमंत्रित कर दिया, निर्धारित समय पर फिक्स कर दिया। अब अर्जुन ने सोचा था कि यदि मैं अब प्रश्न कर दूंगा कि आप जब तो कह रहे थे तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा, आज ये पाप कहां से आ गया, तो मेरा भाई, क्योंकि इसमें अरबों रुपये खर्च होने थे, इतनी जनता जिम्मेगी, और मेरा भाई इतना नेक है, इतना सेंसिटिव है, यदि इसको ये आभास भी होगा कि खर्चा लगने जा रहा है मेरे ट्रीटमेंट पे, और भाई इसलिए ये वाद विवाद कर रहा है, ये चाहता नहीं मेरे को सुखी देखना, कहीं इसको ये भाव हो गया तो मेरा कोई जीवन नहीं रहेगा। इस करके अर्जुन चुप रहा, छाती पे मुक्का मारा, सब्र किया और कहा जो आप कहोगे वही होगा। अब कहने का भाव ये है पुण्यात्माओं, निर्धारित समय जो रखा गया था उस दिन 33 करोड़ देवता, 88,000 ऋषि, 12 करोड़ ब्राह्मण, 9 नाथ 84 सिद्ध, इंक्लूडिंग ब्रह्मा विष्णु महेश वहां उपलब्ध थे। विष्णु तो कृष्ण था ही, ब्रह्मा विष्णु और आगे, ब्रह्मा और शिव और आगे बेस बदल के, और 33 करोड़ देवता। उसी समय परमेश्वर कबीर जी, चारों युग में मेरे संत पुकारे, कूक को हम हेल रे, हीरे माणक मोती बरसे, ये जग चुगता ढेल रे। परमेश्वर कहते चारों युग में आया हूं मैं, और अच्छी आत्मा पुण्यात्माओं को मैंने ये ज्ञान भी समझाया है। हम सब ने मिलकर भी ऊंचे ऊंचे स्वर में जगह जगह जाकर के ये ज्ञान डंडोरा पीटा है, ये मुनादी की है, सत्संग ज्ञान कराया है, सुना, लेकिन कोई नहीं सुनता हमारी। हम तो ये सत्य साधना शास्त्र अनुकूल रूप साधना रूपी हीरे और मोती तुम्हें दे रहे हैं जो बहुमूल्य हैं। तुम इनको ना स्वीकार करके कंकर और पत्थर और डले इकट्ठे कर रहे हैं, आन उपासना करके, अन्य देवताओं की भगवानों की पूजा करके, एक समर्थ कबीर भगवान की भक्ति ना करके जो अन्य पूजाएं तुम कर रहे हो वो डले ढो रहे हो, ढेल इकट्ठे कर रहे हो। चारों युग में मेरे संत पुकारे, कूक कहा हम हेल रे, हीरे माणक मोती बरसे, ये जग चुगता ढेल रे।